जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को ही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। पहले तो मंदिर बनाते वक्त धरती से सरयू नदी के पानी का निकलना और वो भी निरीक्षण की हुई जमीन से, उसके बाद जमीन से कीमती चीजों का मिलना, एक के बाद एक ये चमत्कार होना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है वो वाकई में इससे पूरा अलग है। आप इसे सुनकर सच में यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिन भालुओं को पिंजरों में कैद कर रख जाता है ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा दे, वे अब अचानक से अयोध्या में कैसे दिखने लगे। और तो और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। लोग तो इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है कि एक तरफ तो राम मंदिर में भव्य आयोजन होने वाला है और दूसरी तरफ एक के बाद चमत्कार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह भी सोचने वाली बात है कि क्या भालू का भी आना कोई चमत्कार तो नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम के सलाहकार खुद भालू थे और उनकी सलाह से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की थी। वह कोई और नहीं बल्कि जामवंत जी थे, जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। और तो और जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में लीन होकर अपने चतुर्भुज के रूप में आए, तब उसे समय भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम लंबी आयु तक जियोगे, मगर उनका कल निश्चित नहीं किया। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता होगी कि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी वह किसी वरदान से काम नहीं होती, और जामवंत जी को भी यह वरदान किसी और ने नहीं बल्कि भगवान ने दिया था। और यही वजह है कि आज भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए खुद जामवंत जी उनके दर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कहीं कहीं पर द्वापर के अंत तक का वर्णन मिलता है। तो अब सोचने वाली बात है कि क्या सच में जो भालुओं का झुंड अयोध्या आया है, क्या वह जामवंत जी का ही है? आखिर एकदम से उनकी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार ही है। और जब यह खबर मीडिया के पास पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होना शुरू हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनते वक्त हुए उन चमत्कारों को आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। इतना ही नहीं, आज हम इसी के साथ और उन रहस्यों की भी बात करेंगे जो अभी भी कुछ ही लोगों को पता है। आखिर क्यों नेपाल से लाई गई 2 विशालकाय शिलाओं से मूर्ति नहीं बनवाई? क्यों उनसे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया? आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको खुद पर हिंदू होने का बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, ताकि हर एक देशवासी को यह पता चल जाए कि हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जामवंत के वंशज या यूं कहे जामवंत जी खुद अयोध्या के पास दिखाई दे दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में भालू आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर इनकी पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि भालू ऐसा प्राणी है जो भारत ही नहीं हर जगह पर इन्हें जंगल में रखा जाता है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात कोई संयोग तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दे कि कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर भी सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी। मगर दोस्तों, आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। यह तक कि उसे तो वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रख के वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है और ये चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि जामवंत जी भालू प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वहीं जामवंत जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, आपको बता दे कि जामवंत जी के बारे में कई शास्त्रों में हमें कई बार जिक्र मिलता है, जिसमें एक है द्वापर के अंत तक का, और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया कि
कि तुम्हें युद्ध कोई प्रधान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध में प्रधान करूंगा और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और तब तुम्हें मैं पराजित करूंगा और तब तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारा स्वामी श्री राम ही हूँ। जामवंत की ने कई वर्षों तक का इंतजार किया। गुजरात में गुफा में वे अपनी बेटी के साथ रहने लगे। हालांकि यह कहीं नहीं मिलता कि जामवंत जी का अंत हो गया है, इसलिए लोग इन्हें साक्षात जामवंत हो मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें उजाद भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थे, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के कालीगंड की तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया। लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकददाज जमीन है, जिसे 2 एकददाज में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2092 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए।